हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पार्थ हिस्ट्री इंस्टीट्यूट में। सामान्य हिंदी के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आने वाली परीक्षाओं में इम्पॉर्टेंट होंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी अकादमी का सलाहकार सम्मान कब प्रदान किया गया? वर्ष 1987-88, वर्ष 1989-90, वर्ष 1991-92, वर्ष 1993-94। सही ऑप्शन दोस्तों सी है। और सॉरी दोस्तों, सही ऑप्शन बी होगा। वर्ष 1989-90 में त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी अकादमी का सलाहकार सम्मान प्रदान किया गया। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए, मैं सोता हूँ। ऑप्शन बी, मैं पाता हूँ। ऑप्शन सी, उसने पीटा। ऑप्शन डी, उसने खाई। सही ऑप्शन होगा दोस्तों, मैं सोता हूँ। ऑप्शन ए। तीसरा प्रश्न है, रस से भरा विग्रह का समासिक पद इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए, रसीली। ऑप्शन बी, रसायन। ऑप्शन सी, रस पूरा। ऑप्शन डी, रस भरा। रस से भरा विग्रह का समासिक पद दोस्तों ऑप्शन डी सही होगा, रस भरा। चौथा प्रश्न है, निम्न में से समुदायवाचक विशेषण है? ऑप्शन ए, प्रत्येक। ऑप्शन बी, दूना। ऑप्शन सी, तीन। ऑप्शन डी, चारों। दोस्तों ऑप्शन डी सही होगा, चारों जो है समुदायवाचक विशेषण है। पांचवा प्रश्न है, बढ़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द है? ए, भूमिका। बी, प्राक्तन। सी, अवैतनिक। डी, अतिशयोक्ति। ऑप्शन डी सही होगा, बढ़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति को अतिशयोक्ति कहा जाता है। छठा प्रश्न है, वर्ष 1968 में किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ए, रामधारी सिंह दिनकर। बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सी, सुमित्रा नंदन पंत। डी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। ऑप्शन सी सही होगा, वर्ष 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सातवां प्रश्न है, भारतीय भाषा में लिंग विषयक चिंतन की परंपरा किस से प्रारंभ होती है? ऑप्शन ए, पाणिनि। ऑप्शन बी, अरस्तु। ऑप्शन सी, ब्रगमैन। ऑप्शन डी, ब्लूमफील्ड। भारतीय भाषा में लिंग विषयक चिंतन की परंपरा दोस्तों पाणिनि के समय से चालू होती है। ऑप्शन ए सही होगा। आठवां प्रश्न है, आ और ई प्रत्यय मूल रूप से स्त्रीलिंग लिंग को व्यक्त नहीं करते, किसने कहा है? ए, ब्रगमैन। बी, हमबोल्ट। सी, एडलॉन्ग। डी, अरस्तु। ऑप्शन ए सही होगा दोस्तों, ब्रगमैन के अनुसार आ और ई प्रत्यय इस मूल रूप से स्त्रीलिंग को व्यक्त नहीं करते। ऑप्शन ए सही होगा। नवा प्रश्न है, कौन सा विद्वान भाषा में लिंग का प्रयोग यादृच्छिक मानता है? ऑप्शन ए, रोथ। ऑप्शन बी, ब्रगमैन। ऑप्शन सी, हार्डर। ऑप्शन डी, ब्लूमफील्ड। ऑप्शन डी सही होगा, ब्लूमफील्ड जो है भाषा में लिंग के प्रयोग को यादृच्छिक मानते हैं। 10वां प्रश्न है, संस्कृत के व्याकरण में लिंग निर्धारण का प्रमुख आधार है? ए, ऑप्शन शब्द। बी, अर्थ। सी, भाषाई जरूरत। डी, लैंगिक अस्मिता। दोस्तों संस्कृत व्याकरण में लिंग निर्धारण का प्रमुख आधार अर्थ होता है। ऑप्शन बी सही होगा।
11वां प्रश्न है, निम्न में से नंददास किस ग्रंथ के लेखक हैं? ऑप्शन ए भाव विलास, ऑप्शन बी ललित ललाम, ऑप्शन सी रसमंजरी, ऑप्शन डी छत्रसाल दशक। दोस्तों नंददास के द्वारा लिखित ग्रंथ है, ऑप्शन सी सही होगा, रसमंजरी। 12वां प्रश्न है, माल गोदाम शब्द का समास विग्रह होगा। ऑप्शन ए माल से गोदाम, ऑप्शन बी माल बनाने के लिए गोदाम, ऑप्शन सी माल के लिए गोदाम, ऑप्शन डी माल और गोदाम। सही ऑप्शन दोस्तों सी होगा, माल के लिए गोदाम। 13 प्रश्न है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए वर्ष 1973, ऑप्शन बी वर्ष 1981, ऑप्शन सी वर्ष 1952, ऑप्शन डी वर्ष 1960। दोस्तों केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना वर्ष 1960 में हुई थी, ऑप्शन डी सही होगा। 14 प्रश्न है, निम्न में बहुवचन शब्द है। ए डिबिया, बी हीरा, सी प्याला, डी समाचार। ऑप्शन डी सही होगा दोस्तों, समाचार शब्द बहुवचन है। 15वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? ऑप्शन ए नमक, बी लौंग, सी भात, डी पनीर। ऑप्शन बी सही होगा, लौंग शब्द दोस्तों स्त्रीलिंग है। 16वां प्रश्न है, निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। दे डालो, बी पानी बरसने लगा, सी बरसता रहता, पा लिया। दोस्तों ऑप्शन सी सही होगा, बरसता रहता वाक्य जो है संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। प्रश्न 17 है, निम्न में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? ए गिलहरी, बी कोयल, सी खटमल, डी मक्खी। दोस्तों ऑप्शन सी सही होगा, खटमल जो है पुल्लिंग शब्द है। प्रश्न 18 है, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन ए राम प्रसाद निरंजनी, ऑप्शन बी सैयद ईसा अल्लाह खां, ऑप्शन सी लल्लू लाल, ऑप्शन डी सदल मिश्र। ऑप्शन बी सही होगा, रानी केतकी की कहानी के लेखक सैयद ईसा अल्लाह खां हैं। प्रश्न 19, जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे क्या कहते हैं? ए कर्म, बी करण, सी संप्रदान, डी अपादान। दोस्तों ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, सॉरी। कर्ता जिसके द्वारा कोई काम करता है उसको करण कहते हैं, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 20 है, कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? ऑप्शन ए वर्ष 2003, ऑप्शन बी वर्ष 2005, ऑप्शन सी वर्ष 2001, ऑप्शन डी वर्ष 2007। दोस्तों कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 2005 में प्रदान किया गया था। 21 प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची नहीं है? ए मनोज, बी अनंग, सी मनमथ, डी निलय। दोस्तों मनोज, अनंग, मनमथ कामदेव के पर्यायवाची हैं, ऑप्शन डी गलत है। निलय जो है दोस्तों घर का पर्यायवाची है, ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न 22 है, हिंदी अकादमी इस्लाका सम्मान की पुरस्कार राशि है। ऑप्शन ए 1 लाख, ऑप्शन बी 3 लाख, ऑप्शन सी 50,000, ऑप्शन डी 5 लाख। दोस्तों ऑप्शन डी सही होगा, हिंदी सलाका सम्मान की पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए है। प्रश्न 23 है, निम्न में से कौन सी रचना नरोत्तम दास की है? ऑप्शन ए सुदामा चरित, ऑप्शन बी हनुमान नाटक, ऑप्शन सी रुक्मणी मंगल, ऑप्शन डी जानकी मंगल। दोस्तों सुदामा चरित द्वारा लिखित रचना
ओ सॉरी दोस्तों, नरोत्तम दास की रचना सुदामा चरित है, ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न 24 है, भक्ति संप्रदाय में पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की है? ऑप्शन ए रामानुजाचार्य, ऑप्शन बी विट्ठलनाथ, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी वल्लभाचार्य। भक्ति संप्रदाय के अंतर्गत दोस्तों पुष्टि मार्ग की स्थापना वल्लभाचार्य के द्वारा की गई थी, ऑप्शन डी सही होगा। 25 प्रश्न है, गुणवाचक विशेषण नहीं है, ऑप्शन ए सच्ची बात, ऑप्शन बी मनु अनाज, ऑप्शन सी गोल आंखें, ऑप्शन डी गुलाबी रंग। ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों, मनो अनाज में गुणवाचक विशेषण नहीं है। सच्ची बात, गोल आंखें, गुलाबी रंग ये संज्ञा के गुण दोष को बताते हैं, इसलिए तीनों में गुणवाचक संज्ञा है, ऑप्शन बी सही होगा। इसमें बी में गुणवाचक संज्ञा नहीं है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।